जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध एक, अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 22। अतो वे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अतो वे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। अनुवाद। अतएव निश्चित ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को समुदित करने वाली है। हरे कृष्ण। तो हम सब सुद गोस्वामी की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। हमने पिछले श्लोकों में श्रवण किया कि सुद गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करके रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठता है तो कहते हैं कि उनको भगवान के तत्व का बोध हो जाता है। और तत्व के बोध से क्या होता है? भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जो अंदर की भौतिक आसक्ति है, भौतिक ग्रंथि, कर्म ग्रंथि है, उसको छिद्यन्ते, उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। तो सुद गोस्वामी, अब हम एक बहुत सुंदर चर्चा करने जा रहे हैं। जो सुद गोस्वामी हैं वो खाली अपनी वाणी से नहीं बोल रहे, है ना, मतलब अपने मन से अपनी वाणी से खाली नहीं बोल रहे, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। ये श्लोक में पता चलता है, आप ध्यान से देखिए, कनेक्शन देखिए आप श्लोक का। हमको पता चलता है कि खाली इस श्लोक से पता चलता है कि सुद गोस्वामी ऐसे खाली बस अपनी वाणी से बोलते नहीं जा रहे हैं, अपने मन से बोलते नहीं जा रहे हैं, नहीं, वो अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। यहां कहते अतो वे कवयो नित्यम। कवियों का अर्थ क्या है? तो कहते हैं बड़े बड़े आध्यात्मवादी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत। तो यहां कहते अतो वे कवियो नित्यम। मैं अकेला नहीं बता रहा हूं, जो मैंने अभी भक्ति की व्याख्या किया कि जीव का कल्याण कैसे हो, तो मैंने आपको बताया, सुद गोस्वामी कहते कि धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? तो कहते यतोर भक्ति अधोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति श्रवण से चालू होती, श्रवण में रुचि भगवान के भक्तों की सेवा करने से होगी।
उससे क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाएगा व्यक्ति, और कर्म ग्रंथि जो है, करोड़ों जन्म से कर्म की बंधन लगा है, वो ग्रंथि को काट देगा। तो जो भी सुद गोस्वामी कहते कि मैंने जो कहा है वो खाली मेरा मत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, नहीं। अतो वे कवियो नित्यम, ये नित्य बोलते रहते, कौन, कवियो, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अध्यात्मवादी ये सब बोलते हैं, है ना। तो मतलब ये समझ सकते हम कि सुद गोस्वामी पूरी गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। वो अपने मन से जो भी आता है वो नहीं बोल रहे हैं। वो सुद गोस्वामी गुरु परंपरा के जो आचार्य है, संत है, साधु है, तो उनकी वाणी को यहाँ रख रहे हैं कि मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। ये कौन कह रहे, कवि हो, बड़े बड़े साधु संत कह रहे हैं। और आजकल नहीं कह, आज कहा कल कहा परसों कहा, नहीं नहीं नहीं, नित्यम। और नित्य यही बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो वो रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएगा, प्रसन्न, परम प्रसन्न हो जाएगा, उनकी कर्म की ग्रंथि जो है छिदंती कट जाए, यदि वो क्या करेगा, भक्ति करेगा। ये बड़े बड़े अतो वे कवियो नित्यम, ये बड़े बड़े अध्यात्मवादी साधु संत हैं, वो नित्य गाते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। भक्तों, आप अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन, भगवान ने जो भी कहा, 10वें अध्याय तक भगवान जब पहुंचते अर्जुन को ज्ञान देते देते, तो अर्जुन तुरंत अपने मन और बुद्धि से एकदम प्रसन्न हो गया, और अचानक अर्जुन कहता है कि परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम आदिदेवम अजम विभुम। भगवान आप पर ब्रह्म है, परम धाम है, परम विभु है, पुरुषम शाश्वतम, आप परम पुरुष है, शाश्वत है ना। बहुत अर्जुन बोलने लगा भगवान के सामने कि प्रभु सब कुछ आप ही है, आपने जो गीता का ज्ञान दिया उसको समझ गया हूं मैं कि जो भी है वो आप है। और अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं बोल रहा हूं खाली, सुनिए ध्यान से, ये भगवान अर्जुन ने 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि प्रभु परम ब्रह्म परम धाम सब कुछ आप है। फिर अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। अर्जुन क्या कह रहा है, प्रभु मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। अच्छा तो कौन कौन कह रहा है, तो अर्जुन कहते हैं आहुस्त्वा मुषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं एव ब्रविष्य में। मैं अकेला नहीं कहता, कौन कौन कहता है, तो कहते नारद, व्यास, असित, देवल आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभु आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र हो, परम भवाम हो, शाश्वत हो, दिव्य हो, है ना। तो अर्जुन अपने मन से नहीं बोल रहा, अर्जुन अपने अनुभव से बोला, नहीं प्रभु कि ये सब कौन कह रहा है, सब कुछ ये सब ऋषि मुनि भी कह रहे हैं। तो यहां भी सुद गोस्वामी वही बात हमको बता रहे हैं भक्तों, कि हमने सुद गोस्वामी ने जो भी हमको श्रवण कराया कि भक्ति ही ऐसे तत्व है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न, भक्ति से, भगवान की सेवा से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान हमारे अंदर से जो कर्म की ग्रंथि है उसको काट देते हैं, और हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुखाली संसार में बारंबार भ्रमण करने का एक ही कारण है, वो है हमारे करोड़ों जन्म की ग्रंथि, कर्म की ग्रंथि। तो भगवान कहते हैं आप डरिए मत, एक कर्म के द्वारा कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कोई अंधा होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है ना, कोई रोगी होता है, अनेक प्रकार के कर्म के द्वारा कष्ट मिलते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान खुद कहते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, भले कर्म की ग्रंथि से आपके करोड़ों जन्म के पाप है आपके पास, और वही पाप के द्वारा हमको दुख मिल रहा है, अब चिंता मत करो, मैं जो बोलता हूं करो। क्या करो, तो कहते भक्ति, क्या करो, हाँ, भक्त्या माम अभी जानते, आप मेरी भक्ति करोगे तो कहते हैं इस ग्रंथि से, कर्म ग्रंथि से आपको मुक्त कर दूंगा। बोलो, है ना, इजी, एकदम एकदम इजी। जैसे करोड़ों जन्म से, मतलब समझो कि 100 साल से एक कमरे में अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना अंधेरा है। तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब बताइए मुझे। प्रकाश करना पड़ेगा अपना, और कोई, ज्ञान। खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा, और कोई,
दीपक जलाना पड़ेगा प्रभु। यस, क्या करना पड़ेगा? एक तीली, एक माचिस की तीली जला दो, है ना, तुरंत ये कमरा आपको दिखना चालू हो जाएगा, है ना। बस एक दिया या एक तीली जला दो। बस वैसे ही करोड़ों जन्म से एक कर्म रूपी ग्रंथि, अज्ञान रूपी ग्रंथि हमारे हृदय में पड़ी हुई है भक्तों, उसके कारण हम सब भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु झेल, अनेक प्रकार के दुख झेले हैं हमने और झेल रहे हैं। और यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जो भगवान ने सुंदर अवसर दिया है, तो आगे भी झेलेंगे, है ना। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है ये, है ना। इससे इस अंधकार को मिटाने के लिए भगवान एक सिंपल चीज कहते हैं कि मेरी भक्ति करो। भक्ति मीन्स, भक्ति मतलब क्या? तो प्रभुपाद जी विदेश में गए तो विदेशी लोगों को कहते हैं भक्ति मतलब, भक्ति मतलब ईटिंग, प्रसाद खाओ, भगवान के नाम में नाचो और भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की सेवा करो। इजी, एकदम एकदम इजी। ये भक्ति, उससे ग्रंथि टूट जाएंगी भक्तों, एक जन्म की नहीं, करोड़ों जन्म की, ये भगवान गारंटी देते हैं। इससे यहां सुद गोस्वामी कहते कि यदि कोई व्यक्ति अनंत समय तक भगवान के साथ जुड़ा रहे तो सुख का दुख का कोई सवाल ही नहीं होता। अब भगवान के साथ जुड़े रहोगे तो दुख का कोई सवाल ही नहीं है ना। दुख और अज्ञान का कोई सवाल है ही नहीं। इससे हमको नित्य भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए, सदा हमें भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए, जिससे हमको सदा सुख और आनंद प्राप्त होगा। और आगे कहते हैं कि अतो वे कवियो नित्यम, ये जो कवियो है मतलब बड़े बड़े आध्यात्मवादी साधु संत हैं, वो गाते रहते, क्या गाते रहते हैं? भक्ति। क्या गाते रहते हैं? भक्ति के गुणगान करते रहते हैं कि जीव का कल्याण एक ही चीज से होता है, वो है भक्ति। अच्छा, क्या होगा? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्यम भक्ति करता रहता है, परमया मुदा, क्या कहते हैं? वो निश्चित परम अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। और एक दिन नहीं, अब नित्य भक्ति करते रहोगे। तो यहाँ सुद गोस्वामी कहते हैं भक्ति परमया मुदा, जो भक्ति है वो आपको परम अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करेगी भक्ति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? तो कहते हैं अतो वे कवयो, बड़े बड़े आध्यात्मवादी कह रहे, है ना। इससे भक्तों, ये जो ऋषि मुनि है ना, वो परंपरा के द्वारा चलते, अपनी बात कभी नहीं रखते, अपने मन की बात नहीं करते कि व्यासपीठ पर बैठकर बोलेंगे कि मेरा मत है। अरे भाई, हमारा क्या मत है? हमारा क्या मत है? कुछ मत नहीं है, अब हाड़ मास के पुतले हैं। हमारा मत, कोई भी कथा होती है तो अपना मत मत रखो। हमको क्या बोलना चाहिए? वेदव्यास जी ने ये कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद जी ने ये कहा, भगवान ये कहते हैं, है ना। ये भगवान के एक संत श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा कभी भी मत नहीं रखना चाहिए कि मैं कह रहा हूं, नहीं। इसे सुद गोस्वामी ने सीखना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा कि मत किसका है। वो कहते मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये अतो वे कवियो, बड़े बड़े अध्यात्मवादी कहते हैं, असित देवल व्यास नारद आदि। कितने सुंदर ये है, इसको बोलते नम्रता भक्तों। इतना ज्ञान होने के बाद भी विचार कीजिए, वेदों का समस्त प्रकार का ज्ञान है सुद गोस्वामी के पास। इसलिए तो सामने जो 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए सामान्य नहीं है, वो द्विज है, उससे दूसरी दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं और वो भी वेदों को जानते हैं। वो सब एक आवाज से कहते हैं कि सुद गोस्वामी आप हमको श्रीमद् भागवतम श्रवण कराइए, है ना। इस सुद गोस्वामी, लेकिन ऐसे सुद गोस्वामी भी कितनी नम्रता दिखाते हैं कि ये मेरा खाली मत नहीं है, सब आध्यात्मवादी कहते, सब ऋषि मुनि, सब संत कहते। मतलब ये इससे पता चलता है कि सुद गोस्वामी ने खाली वेद को पढ़ा नहीं है, सुद गोस्वामी ने ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों से वेद को सुना भी है ना। तो पता चल, ये है नम्रता भक्त। इससे हमें बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए, छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, फलाना ढिमका नहीं। अरे भाई शांत रख तू, है ना, है ना। किसी के मन में कुछ नहीं तेरे प्रति, है ना। ये कचरा किसके अंदर है? हमारे खुद के अंदर है ना। वो दूसरे का विचार ऐसा नहीं होता। तू हम दूसरे के मन को तो जानते नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ऐसा सोच रहा है।
वो ऐसा सोच नहीं रहा है हम मान लेते, ऐसा क्यों मान रहे हो? वो मान के भी दुखी कौन होने वाले हैं? हम खुद दुखी हो गए। इससे ये भक्ति को अगर आगे बढ़ाना है, प्रॉपर भक्ति करना है, तो हमारे अंदर नम्रता बहुत जरूरी है भक्तों, है ना। सहनशीलता, नम्रता बहुत जरूरी है। वरना चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, चैतन्य में इससे तो कहते कि तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तने सदा हरि। यदि कोई व्यक्ति सहनशील नहीं बनेगा, कोई व्यक्ति नम्र नहीं बनेगा, तो भक्ति में कितना भी आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करोगे, ये जो आपके दुर्गुण है, आप सहन नहीं कर पाते हो, आप नम्र नहीं हो, वो आपको पीछे खींचेगा भक्ति में, वो निश्चित है। इसे बहुत जरूरी है। इस सुद गोस्वामी की तरह हमें भी विचार करना चाहिए कि इतने बड़े प्रकांड पंडित, खाली पंडित भगवान के भक्त थे वो, ऐसा नहीं कि खाली ज्ञान लेकर घूम रहे थे, नहीं, भगवान की पूर्ण भक्ति में रत थे वो, इससे तो भक्ति सिखा रहे हैं हमको। इससे तो सुखदेव गोस्वामी ने सुद गोस्वामी को चॉइस किया कि इनको मैं भागवतम श्रवण कराऊंगा, क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त है ना। इससे भक्तों, ये कवियों मतलब ये सब आध्यात्मवादी ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा ही जीव को परम प्रसन्न कर सकती है, और जीव को परम आनंद दे सकती है, और जीव को परम शाश्वत जीवन भी दे सकती है। क्या? भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा। दूसरा साधन कोई नहीं है भक्तों, क्योंकि जो भक्ति है ना, वो अतरंगा शक्ति की वृत्ति है। अतरंगा शक्ति की वृत्ति। अतरंगा शक्ति क्या है, मुझे बताइए। तो प्रभु जी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। हाँ, और कोई? दो प्रकार की शक्ति होती है, अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अतरंगा शक्ति में भी तीन पार्ट है, उसमें से एक पार्ट है आह्लादिनी, वो है राधा रानी। तो जो भक्ति है ना, सुनिए ध्यान से, भक्ति जो है वो साक्षात राधा रानी की स्वभाव वृत्ति है, ये है ना। यह कहते हैं कि अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, मतलब अतरंगा शक्ति राधा रानी है, और राधा रानी की वृत्ति क्या है? भक्ति। और भक्ति का अर्थ क्या होता है, मुझे बताइए। प्रभु जी भक्ति का अर्थ है सेवा। एक साथ सब हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे बोलिए आप। श्रवण, वेरी गुड, बोलिए। श्रवण कृष्णा कीर्तन, प्रभु। श्रवण कीर्तन, यस पूजन, बोलिए। बोलते हो तो एक साथ बोलते हो तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं है, और नहीं बोलते तो सब चुप हो जाते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। बहुत अच्छा। देखो ये याद रखना आप। ठीक है जी, माता जी ने कहा कि भक्ति मतलब क्या है? भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, उनको बोलते हैं भक्ति। अब भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कौन करता था? राधा रानी प्रभु जी। हाँ, राधा रानी। तो यहाँ ये कहा भक्ति मतलब कौन है, तो कहते हैं कि अतरंगा शक्ति मतलब आह्लादिनी शक्ति राधा रानी है। राधा रानी का स्वभाव है, राधा रानी की वृत्ति है, और वृत्ति क्या है? भक्ति। तो राधा रानी नित्य क्या करती रहती? भगवान की सेवा। आराध भागवतम में एक श्लोक आया है कि आराधतो नूनम, आराधना करने में जो श्रेष्ठ है, आराधना करने में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी, है ना। राधा रानी आराधना, भगवान की आराधना सेवा करने में श्रेष्ठ है। इससे आराधितो नूनम, भगवान हरि ईश्वर, वो आराधना करते राधा रानी किसकी? तो भगवान हरि ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण की। और जो राधा रानी का स्वभाव है भगवान की सेवा करने का, उनको ही भक्ति बोला गया है भक्तों। इससे भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा करना। मतलब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो भी सेवा है, भगवान का ड्रेसिंग कर रहे हो तो भी सेवा है, भगवान के लिए भोग बना रहे हो तो भी सेवा है ना। भगवान का कीर्तन करो तो भी सेवा है, भगवान की आरती कर रहे हो तो भी सेवा है। ये सब क्या है? सेवा है।
तो राधा रानी नित्य सेवा में लगी रहती है। इससे राधा रानी की जो वृत्ति है, स्वभाव है, वो क्या है? भक्ति है। हमारा स्वभाव हो सकता है करोड़ों जन्म से कि हम मतलब कोई गलत ऐसा आचरण करते हैं, मतलब कोई क्रोधित है तो बात बात में क्रोध हो जाए, तो हमारा स्वभाव है। वैसे ही राधा रानी का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। इससे भक्तों कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राधा रानी का एक ही काम है, कृष्ण को प्रसन्न करना। यदि कृष्ण चाहते हैं कि कृष्ण प्रसन्न है किससे, तो बोले ललिता देवी हैं जो राधा रानी की सखी, उनके साथ भगवान प्रसन्न रहते, तो राधा रानी क्या कहेंगी? ललिता को भेजेंगे, ललिता तू कृष्ण के पास जा, क्योंकि तुझे देखकर तेरे पास रह के कृष्ण प्रसन्न होते, तो ललिता को भेजेंगे राधा रानी। वहां कोई ईर्ष्या नहीं है, वहां एक ही काम है, समस्त गोपियों का एक ही काम है कि भगवान प्रसन्न कैसे। सुनिए ध्यान से, भगवान प्रसन्न कैसे हो, यही राधा रानी का कार्य है। और भक्तों जब गोपियां मिलकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हैं, तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? राधा रानी। राधा रानी। समस्त गोपियां मिलकर जब भगवान को प्रसन्न करते, राधा रानी सहित, तब जब भगवान प्रसन्न होते, भगवान के मुख पर मुस्कान देखते, आनंद देखते, सुख देखते हैं, तो समस्त गोपियां भी सुखी हो जाती है। प्रसन्न हो जाए। और समस्त गोपियां कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण प्रसन्न तो गोपियां भी प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न तो गोपियां भी प्रसन्न। ये आदान प्रदान है। इससे हमें खुद को प्रसन्न रहना है तो क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमको खुद को प्रसन्न रहना है तो बस यही काम करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान प्रसन्न रहेंगे हमसे तो निश्चित है कि हम प्रसन्न रहे। ये राधा रानी का काम है। इसे राधा रानी रास में, विहार में, भोजन में सब प्रकार से भगवान का ध्यान रखती है, सब प्रकार से भगवान की सेवा करती है ना। राधा रानी को बहुत चिंता रहती है भगवान की। एक बार राधा रानी बरसाने में थी, तो राधा रानी हवा से बात कर रही है। कहां से? हवा से बात करे। हवा को कहते कि हे हवा, हे पवन, तू जा नंदगांव और तू देख के आके मेरा कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो हवा ने पूछा मानो राधा रानी को कि कृष्ण कैसे है? मैं तो जानता नहीं कृष्ण कैसे दिख रहे हैं, कैसे है। तो राधा ने क्या बोला पता है? राधा रानी कहती है, रूप वाटे सावरो मुकुट मोर माथ हो। कैसा दिख रहा है मेरा कृष्ण? सावरा है ना। सावरा मतलब सावरा, भगवान का कलर सावरा है। रूप वाटे सावरो और मुकुट मोर माथ हो। उसके मुख पे क्या, सिर पर क्या होगा? मोर मुकुट होगा, है ना। अगर तुझे पहचानना है कृष्ण को तो कैसे पहचानेंगी? तो कहते रूप वाटे सावरो मुकुट मोर माथ हो, और गले वन मालवा बासुरिया बीच हाथ हो। उसके गले में वनमाला होगी, बैजंती माला होगी, और बीच हाथ क्या होगी? मुरली होगी। मुआ लखत है हो लाख लोग साथ हो। और अकेला नहीं होगा, जहां भी वो होते हैं उनके भक्त उनका दर्शन करने के लिए हजारों इकट्ठा हो जाते हैं। ये राधा रानी कहती है। तो हर हमेश राधा रानी का एक ही कार्य है, भगवान को प्रसन्न करना। राधा का नाम इसलिए तो पड़ा है राधा। रास क्रीड़ायाम, रास लीला में राधा रानी प्रकट हुई। रास क्रीड़ायाम स एव धावती इति राधा। रास मंडल से जब प्रकट हुई तो तुरंत दौड़ी। क्या दौड़ी? क्या करने के लिए? सेवा हेतु धावती, भगवान की सेवा के लिए दौड़ी हो। इससे राधा, रास लीला का रा और धावती। क्यों धावती? क्यों दौड़ रही? धावती मतलब दौड़ती। क्यों दौड़ रही है? क्योंकि सेवा हेतु, भगवान की सेवा की। इससे इसका नाम पड़ा है राधा। इससे हर हमेश राधा एक ही कार्य करते, क्या? तो कहते भगवान की सेवा है। इसी भक्तों राधा रानी जो आह्लादिनी शक्ति है, राधा रानी उसकी एक ही वृत्ति है, एक ही स्वभाव है, वो है भगवान की सेवा करना। इससे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब अभी राधा रानी की जो वृत्ति को, स्वभाव को अच्छी तरह से हमको समझना हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा।
जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करते करते परिपक्व हो जाता है ना, तब उनको समझ में आता है राधा रानी की वृत्ति और राधा रानी का स्वभाव। इसलिए आप देखिए, भागवतम पढ़िए या बड़े बड़े साधु संत जो भगवान की भक्ति के उनको पूछिए तो तुरंत कहेंगे कि भक्ति करनी है तो यथा ब्रज गोपी का नाम, गोपियों के पीछे चलना पड़ेगा आपको। जो गोपियों ने भगवान की भक्ति की ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों, कैसी? तो बोले गोपियां दिन रात क्या करती, भगवान को प्रसन्न, भगवान की सेवा करती रहती, तो कुछ नहीं देखती थी, है ना। भगवान बुलाते हैं बांसुरी से तो तुरंत दौड़ती थी, कोई भी अवस्था में होती थी तुरंत भागती थी, है ना। पति सुतान्वया भातृ बांधवा, है ना। अपने पति को सोते हुए अपने पुत्र को छोड़कर भागती थी, किसके पास? कृष्ण के पास। लेकिन फिर भी उनको कभी दोष नहीं लगा है ना। उनको वो कहते गोपी प्रेम की ध्वजा है। जब भक्तों भगवान से प्रेम करते करते हम उस पराकाष्ठ तक पहुंचेंगे ना, तब जाके हमको राधा रानी की जो वृत्ति है, राधा रानी की जो सेवा है ना, कि राधा रानी कितनी तत्पर है भगवान की सेवा में, है ना, वो हमको समझ में आएगा। और उनको जब हम समझ लेंगे ना, तो वृत्ति धीरे धीरे वो राधा की वृत्ति हम में आना चालू हो जाएगा। इसे कहते हैं कि जब हम श्रवण कीर्तन प्रॉपर करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, है ना, प्रॉपर सेवा करेंगे, कोई मान सम्मान ईर्ष्या निंदा सब कुछ छोड़कर भगवान की प्रॉपर श्रवण कीर्तन सेवा करेंगे, तब कुछ कुछ हम समझ सकेंगे भक्तों कि 24 घंटे राधा रानी किस तरह से भगवान की सेवा करती है। इसी भक्तों बस यही कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान की भक्ति है, राधा रानी की वृत्ति है, स्वभाव है, और उनको हमको पकड़ना है। जो राधा रानी का स्वभाव है वही स्वभाव हमारे पास आना चाहिए और राधा रानी के पीछे चलना है हमें। तो आप देखिए, जब राधा कृष्ण की जब सेवा होती है ना, तो कोई व्यक्ति आरती करता है ना, पुजारी आरती करता है भगवान की, तो पहले वो क्या करता है, गुरु शिष्य परंपरा को दिखाकर राधा रानी के सामने ऐसे अगरबत्ती रखता है, राधा रानी की अनुमति मांगता है ना, क्योंकि राधा रानी के द्वारा ही भगवान अपनी सेवा स्वीकार करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जैसे कभी भी डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, हमको गुरु शिष्य परंपरा और राधा रानी जैसे ऐसे भक्तों के माध्यम से भगवान हमारी सेवा को ग्रहण करेंगे। इसे राधा रानी का एक ही काम है कि भगवान प्रसन्न, सुखी कैसे हो भगवान, है ना। कृष्ण मोर प्राण धन, ये राधा रानी बोलती है, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, हृदय ऊपर धरू, सेवा करी सुखी करू, मोर सदा रहे यही ध्यान। वो मेरे प्राण धन है, मैं उसकी सेवा करूंगी, उनको सुखी करने का प्रयत्न करूंगी, मेरा दिन रात यही काम है कि बस वो सुखी कैसे हो, है ना। ये राधा रानी बोली है भक्तों ना। पढ़िए, आप शास्त्र को अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए भक्तों, इतना आनंद है शास्त्र पढ़ने में, क्योंकि शास्त्र कोई सामान्य ऐसी कोई सामान्य व्यक्ति घटना नहीं लिख दिया है, भगवान ने लीला किया है और भगवान से राधा रानी इतनी प्रेम करती है। इसी भक्तों, जब भी भगवान श्री कृष्ण रास लीला होते, कोई भी लीला होते, थक जाते हैं, तुरंत सखिया कृष्ण को लेकर कुंज में ले जाती है, कुंज में, निकुंज में, निवृत्त निकुंज, ये सब है ना, कभी आगे चर्चा करेंगे, अभी मैं चर्चा करूंगा तो आप लोग सो जाओगे। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, है ना। तो कुंज क्या है, उसमें क्या होता है, निकुंज में क्या होता है, निवृत्त निकुंज में क्या होता है, आगे हम चर्चा करेंगे कभी जब ऐसा टॉपिक आएगा। इसे राधा रानी क्या कहते हैं, भगवान की सेवा। आप देखिए, नंद भवन में राधा रानी जाती थी, है ना। आप लोग जब मेरे साथ आए, वृंदावन आए, मैं आपको बताया था पीली पोखर, है ना, तो वो जो घटना है, तो उससे पहले राधा रानी क्या करती, नंद भवन क्यों जाती थी, नंद भवन में जाकर यशोदा माता के साथ मिलकर वो भगवान के लिए भोग बनाती थी राधा रानी। इसलिए जब भगवान का जहां भोग बनता है उसको बोलते हैं राधा रानी किचन, है ना। वह कौन बनाता है भोग, राधा रानी। तो राधा रानी यशोदा के साथ मिलकर भगवान के लिए भोग बनाती थी, है ना। और राधा रानी अंदर से इच्छा करती थी कि मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं जिसे कृष्ण खाए और कृष्ण प्रसन्न हो जाए।
इसे कहते हैं बेला हैलो दामोदर ऐसा न अखानो भोग मंदिर बोसी को रह भोजन। जब राधा रानी पकवान बना लेती है तो कृष्ण क्या करते, भोजन करने बैठते थे। राधा रानी पकवान कंप्लीट करती ना तो नंद बाबा कहते हैं नंदेर निर्देशे पैसे गिरिवर धारी बलदेव सह सखा बैसे सारी सारी। नंद बाबा निर्देश करते थे हे कृष्ण भोजन करने के लिए आ जाओ। तो कृष्ण आते थे, भोजन करने के बैठते थे। अकेले नहीं थे, साथ में कौन थे, बलराम और सखा भी होते थे, है ना। और भोजन में क्या होता था, शुक्त शाकादि भाजी नालिता कुष्मांड कली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचा खांड। इसमें तो अनेक ऐसे नाम भी हमको पता भी नहीं है। राधा ने ऐसे पकवान बनाते थे। कर्पूर अमृत केली रंभी खीर सार अमृत रसाला अम्ब द्वादश प्रकार। विचार कर, सब्जी अनेक प्रकार की सब्जी, अनेक प्रकार दूसरी चीज वो तो छोड़ो, कहते हैं कि अम्ब मतलब आचार, आचार द्वादश आचार ही 12 प्रकार के तो आचार होते थे। विचार कीजिए आप कितना पकवान होता था। इसे भगवान 56 भोग है ना आरोपते हैं तुलसी पत्र डालकर। और कहते हैं राधिकार पक अन्न विविध व्यंजन परम आनंद कृष्ण कर भोजन। राधा ने जितने भी पकवान बनाया है तो राधा रानी के पकवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, आनंद से खा रहे। अब आनंद से खा रहे हैं, अब राधा रानी देख रही है। कहां से देख रही है, तो कहते हैं राधिकादि गणे हैरी नयनेर कौन। राधा रानी एक कौन, कौन मतलब एक छोटे से कोने में जाकर वो क्या कर रहे, देख रहे कि कृष्ण खा रहे, क्या उसको आनंद आ रहा है। सोचिए ये शब्द पकड़िए आप भक्तो, है ना। राधिकादि गणे हैरी नयनेर कौन तुप्त है खाय कृष्ण जशोदा भवन। राधा रानी देख रही है कि क्या कृष्ण तृप्त होके खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं, क्या सुखी है कृष्ण, मैंने जो भोजन बनाया है उससे कृष्ण सुखी है, आनंदित है। तो ध्यान से राधा रानी देखती थी, है ना। राधा रानी देखती थी तो कृष्ण भी कृष्ण है, तो कृष्ण भी क्या करते थे, तो पता चल जाता है राधा रानी कहाँ खड़ी है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों से तिरछी नजर से उस जगह पर देखते जहाँ राधा रानी खड़ी है, और राधा रानी को देखकर क्या करते, अनुमोदन करते, मतलब ठीक ठीक बना है क्योंकि ऐसा बोल तो नहीं सकते क्योंकि सामने माता यशोदा है, नंद बाबा है, बड़े भैया है इसे बोल तो सकते नहीं है। तो क्या करते थे, राधा रानी के सामने देखकर इशारा करते थे, है ना, कि बहुत 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 स्वादिष्ट, बहुत अच्छा है है ना। अभी भी पति पत्नी के संबंध में बोलना पड़ता है कि बहुत अच्छा बनाया, है ना, अभी तो बोलना ही पड़ता है तो राधा रानी ये भक्तों भगवान इतनी दिव्य लीला करते हैं, ये दिव्य लीला है। यहाँ जो पति पत्नी इस तरह से होता है ना, वो दिव्य लीला, जड़ लीला है हमारी, ये लीला नहीं कहते इसको तो, लेकिन जो राधा रानी और कृष्ण करते उसको दिव्य लीला बोलते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण तिरछी नजर से राधा के सामने देखते और कहते, मतलब इशारा करते कि बहुत सुंदर बना है। और जब भगवान श्री कृष्ण पा लेते हैं ना प्रसाद, बहुत बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में कहता हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण प्रसाद पा लेते हैं तो फिर जो उच्चिष्ट प्रसाद बचता है ना भगवान का, जुठन उच्चिष्ट, को कौन खाता है, तो कहते हैं ललितादि सखी गण अवशेष पाय मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। और उच्चिष्ट, भगवान का उच्चिष्ट जो प्रसाद है, महाप्रसाद, और ललिता आदि सखी क्या करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, और खाती खाती क्या गुण गाते हैं, राधा और कृष्ण के गुण गाते हैं। वैसे भक्तों ये हमको सिखा रहे हैं कि राधा भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद जब ऑफरिंग हो जाता है
भोग लग जाता है, भोग लगने के बाद हमको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, है ना, ग्रहण करके राधा कृष्ण को याद करते हुए, उनकी कृपा को याद करते हुए उसको प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि प्रसाद भगवान ने चखा है अपने अधर अमृत से। जब भगवान चखते हैं और वही उच्चिष्ट प्रसाद जब हमको मिलता है तो निश्चित है हमारा भी कल्याण हो जाता है भक्तों। तो ये है भक्तों भक्ति, मतलब राधा रानी की एक वृत्ति है भक्ति। भक्ति मतलब सेवा, है ना। तो राधा रानी क्या करते हैं, दिन रात भगवान की सेवा करती है। इसलिए तो भक्तों देखो, संत तो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो राधा रानी के अधीन हो जाते हैं। तो अधीन क्यों हो जाते हैं, बताइए कोई। सेवा से प्रभु जी, भक्तिमय सेवा से। जब राधा रानी भगवान की सेवा करते और ऐसी सेवा कर, अनुकूल सेवा, है ना, जबरदस्ती नहीं, है ना। हम तो यहाँ 10 बार बुला दे तब एक बार आते हैं, ऐसा नहीं, एकदम प्रेम से अपना मानकर कि मेरा कर्तव्य है, मुझे सेवा करने, मुझे सौंपा है सेवा, चलो दौड़ना है मुझे। तो इस तरह से राधा रानी सुंदर सेवा करती थी, अपना मान करके। भाई कृष्ण हमारे, हमको उनको प्रसन्न करना है, हमको सेवा करनी है। तो सेवा ऐसी सुंदर करती थी कि अपना कोई स्वार्थ नहीं भक्तों, इतनी सुंदर सेवा। देखो, गुरु को प्रसन्न करना है, वैष्णव को प्रसन्न करना है तो बहुत अच्छी सेवा करो। आपकी सेवा देखकर, आपकी नित्य सुंदर सेवा देखकर कि इनको कोई दूसरी कामना नहीं है, बस भगवान को प्रसन्न, बहुत अच्छी सेवा कर, आगे का पालन करता है, आपकी सेवा देखकर गुरु और वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे। और उनकी प्रसन्नता ही भगवत प्रसन्नता है। यश प्रसादाद भगवत प्रसाद। तो राधा रानी सेवा करते और उनकी सेवा देखकर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते थे कि बस राधा रानी के समझो अधीन हो जाते थे भगवान। तो भगवान भी राधा रानी के अधीन क्यों होते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान की इतनी सुंदर सेवा करती है। इसे कहा जाता है कि पति को भी अपनी बात मनानी है तो क्या करना चाहिए उनको, पत्नी को बहुत सुंदर सेवा करनी चाहिए उनकी। तब पति जब प्रसन्न हो जाएगा सेवा देखकर तो पति उनको जो भी चाहिए उनको प्रदान करेगा, है ना। तो वैसे राधा रानी के अधीन भगवान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि राधा रानी दिन रात भगवान की सुंदर सेवा करती है। तो राधा रानी सेवा देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्त तो यही है, तो हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना। सेवा जब करेंगे तो भगवान गुरु वैष्णव प्रसन्न हो गए और यही हमारा जीवन है। अभी एक ही लाइन खत्म हुआ है भक्तों, श्लोक का दूसरा लाइन है और तात्पर्य भी है। तो देखते कल हम इसको वापस श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। धैर्य रखिए, हरिनाम जपिए और दिन रात श्रवण करते रहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।